Hello friends, good morning. Today we are in lesson number 5, 5th class 11th. इलेवेंथ क्लास का हमारा लेसन नंबर 5 है। 5th लेसन में है हम, और 4 लेसन हमारे हो चुके हैं, 4 लेक्चर हम दे चुके हैं। और 5th लेसन है, हम बात कर रहे थे, हमने 2 नाउन अभी तक पढ़ी है, नाउन चल रहा है, ठीक है। और नाउन में हमने 2 नाउन पढ़ी हैं। पहला नाउन हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, और दूसरा इसके बाद में हमने बात की थी किस पर, कलेक्टिव नाउन पर, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट है, और ये है, आप हेडिंग डाल सकते हो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा, जो कलेक्शन को शो करती है, ठीक है ना, ग्रुप को शो करती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अंडरस्टैंड? 3 नाउन हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम काउंटेबल नाउन्स को कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3 नाउन हैं जो काउंटेबल हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और काउंटेबल नाउन का ही यहाँ पर हम देखा है अभी तक। तो कलेक्टिव नाउन नंबर 3rd और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी यदि आप डेफिनेशन लिखो तो यहाँ लिख सकते हो, द नाउन विच डिनोट the noun which denotes group or collection is called collective noun. Is called collective, ठीक है। अंडरस्टैंड? सीधी सी डेफिनेशन है, और आप समझ रहे होंगे। हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह संज्ञा, ठीक है ना, वो संज्ञा जो किसी समूह या संग्रह का बोध कराती हों, क्या कहलाती हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कलेक्टिव नाउन आर दोज नाउन रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ कलेक्शन एंड ग्रुप इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। यानी समूह का बोध होगा, ठीक है। किसका बोध होगा? समूह होना चाहिए, समूह का बोध होता है। दूसरी बात यह है, मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होती है, गिनने योग्य होती है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह है कि अब बात यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, कि कलेक्टिव नाउन एक वचन भी होती है, यानी सिंगुलर फॉर्म भी होती हैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म भी होती हैं। ये बातें समझने की हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल फॉर्म। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, वो सिंगुलर नहीं होती, ठीक है। जैसे कैटल है, कैटल मतलब पशु। लेकिन some collective nouns are used singularly और plurally। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जो सिंगुलर भी हो जाती हैं और प्लूरल भी हो जाती हैं, लेकिन उनके सेंस में, उनके अर्थ में थोड़ा सा आ जाता है क्या? अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। वो संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं जो किसी समूह के नाम का बोध कराती हों, किसी संग्रह का बोध कराती हों, उन्हें हम कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स मतलब होता है बोध कराना, ग्रुप और कलेक्शन यानी समूह और संग्रह, इज कॉल्ड वो कही जाती है क्या? कलेक्टिव नाउन। समझ में आई बात? अब यहां पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी है जो कलेक्शन का बोध कराती हैं। ध्यान देने में कोई बात है, किसका काम कराती हैं? कलेक्शन का बोध कराती हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां, जैसे पुलिस, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल लिखा मैंने? पुलिस। हमारी पुलिस है, एक समूह है, ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ सम पर्सन, ठीक है ना। पुलिस
पुलिस में महिला पुलिसकर्मी भी होते हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी होते हैं। दूसरा है हमारा जैसे आर्मी, आर्मी भी एक आदमियों का समूह है, ठीक है, आर्मी भी किसका समूह है? आदमियों का समूह है। एक तीसरा हमने लिखा टीम, चौथा हमने लिखा क्लास, क्लास क्लास आपकी कक्षा, ठीक है ना, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए क्लास ऑफ पीपल, ए क्लास ऑफ सिटीजन। क्लास मतलब होता है वर्ग, ठीक है, आप कौन से वर्ग में हो, आप कौन सी कक्षा में हो, ठीक है। अगले नंबर पर आता कैटल, कौन सी है? कैटल, कैटल मतलब पशु, क्या होते हैं? पशु, एक ग्रुप ऑफ एनिमल है ये, ठीक है ना, पशुओं का एक समूह जिसे हम क्या कह देते हैं? कैटल कह देते हैं। अगला है कमेटी, ठीक है, अगला नंबर पे क्या है? कमेटी, मीनिंग चेक कर ले, कमेटी की मीनिंग है ये, ठीक है, कमेटी। और नेक्स्ट नंबर आता है ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है न्यायमंडल, ठीक है, जो न्याय करते हैं, एक ग्रुप ऑफ जज, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। आप देखते होंगे इंडियन आइडल देखते हैं या नाच वो डांस के जो भी ये शो आते रहते हैं, उनमें ज्यूरी बैठी रहती है, लोग बैठे रहते हैं जज करने के लिए, ठीक है ना, पॉइंट देने के लिए कि साहब ये सबसे अच्छा है, ये सबसे, वो एक मंडल होता है, खेलों में भी होता है, एक कमेटी होती है, ठीक है ना, उसे आप ज्यूरी कहते हैं। वो निर्णय लेती है कि क्या गलत है और क्या सही है। समझ में आ रहा है? आगे आ रहा है फैमिली, ठीक है, फैमिली भी एक कौन सी नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे आता है फ्लॉक, फ्लॉक मतलब आप जानते हो क्या होता है? झुंड या समूह, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, क्लियर होगी बात? बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? कलेक्शन का बोध होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कलेक्शन का बोध होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं हम और एग्जांपल लिखते हैं मॉब, MOB, मॉब मतलब क्या होती है? भीड़, ठीक है, क्या होती है? भीड़, ठीक है। आगे और चलते हैं हम फैकल्टी, फैकल्टी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रहा है? क्लियर होगी बात? कलेक्शन यानी समूह का बोध होना चाहिए, वो कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है। मैंने कहा सम, हमने अभी आपको बताया था कि सम कलेक्टिव नाउन्स शुड बी यूज्ड, ठीक है ना, सम कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड एट सिंगुलर और प्लूरल बोथ फॉर्म, बट सम कलेक्टिव नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है ना, इन ऑलवेज यूज्ड प्लूरली, प्लूरल यानी कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं जिनकी फॉर्म केवल सिंगुलर रहती हैं, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं जिनकी फॉर्म कैसी हो जाती है? कैसी रहती है? केवल प्लूरल रहती है। समझ में आई बात? ठीक है, बात हुई क्लियर? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता हो। जैसे मैंने कहा क्रू, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्रू का मतलब जानते हो? दल, ए क्रू ऑफ सेलर, नाविकों का एक दल। जैसे और मैंने एग्जाम्पल लिखा हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड। क्या होता है? झुंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है हमारी कौन सी नाउन? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कौन सी नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। क्लियर बात होगी? कलेक्शन को शो करती है, ठीक है। किसको शो करती है? कलेक्शन को शो करती है, समूह को शो करती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। अब देखिए, ये हम डिस्कशन अभी यहाँ नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि कौन सी संज्ञा सिंगुलरली यूज होती है और प्लूरली कैसे होती है, इनका हम आगे हमने कहा कि आपके इसी के अंदर, इसी नाउन के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा नंबर,
नंबर मतलब होता है वचन, एक वचन है या बहुवचन है। तो वहाँ यदि हम इसका डिस्कस करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ हमें ये जज करना है कि कौन सी नाउन, ठीक है, ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन कलेक्टिव है या नहीं है। बात आ गई समझ में। अब जैसे मैंने कहा, आप देखिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब छात्र। आप कहोगे साहब ये भी कलेक्टिव नाउन है, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। आप कहोगे साहब पीपुल, ठीक है, आप कहोगे साहब लोगों का समूह, ये भी कलेक्टिव नाउन है, नहीं है, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये आपको जज करना, ऐसे तो सभी कलेक्टिव नाउन हो जाएंगी। आप कह दोगे बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, साहब ये भी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, नहीं है। आप कहेंगे चिल्ड्रन, ठीक है ना, आपने कहा साहब ये भी कलेक्टिव नाउन है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चों का समूह, ऐसे नहीं है, ऐसे तो सब चीज हो जाएगा। फिर ग्रुप, पार्टिकुलर एक ग्रुप, कलेक्शन का बोध होना चाहिए, सर्टेन लोग होने चाहिए, ठीक है। पुलिस जैसे, आर्मी जैसे टीम, टीम में एक फिक्स सदस्य होते हैं, इतने, ये टीम है हमारी, ठीक है, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, टीम है। क्लास एक वर्ग है, कैटल मतलब होते हैं पशु, पशुओं का एक समूह है, झुंड है, कमेटी, ज्यूरी, फैमिली, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, झुंड। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात। देखिए बता दूं इसे, तो ये है। हाँ, एक और मुझे मेरे क्वेश्चन याद आया, आपके कमेंट मैंने पढ़े और कमेंट में हमें मिला एक एग्जाम्पल, किसी ने पूछा, और जब भी आप कमेंट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम ज़रूर डालें उसमें, जिससे पता चले कि वो कमेंट किसने किया है। ये मैंने मिटा दिए हैं, आपको ये नोट करने हैं। और कलेक्टिव नाउन के बारे में जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना बात। अब एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट किया और वो कमेंट ये था, शायद उन्होंने पूछा समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। और मैं चेक करता हूं, देखता हूं इसमें हो जाए तो मोबाइल में, और ये ही एग्जाम्पल था शायद कि समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट किया और उन्होंने ये पूछना चाहा कि सर ये जो समुद्रगुप्त है ये कौन सी, ये नेपोलियन है, ये कौन सी नाउन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नेपोलियन है, ये कौन सी नाउन है। मैं अभी देखता हूँ वो क्या लिखा था उन्होंने, और इसमें नहीं मिलेगा शायद अब, वो और लेक्चर नंबर कौन से में था, आई डोंट नो, छोड़िए, EON ये है। उन्होंने ये पूछा सर ये ठीक है, ये नेपोलियन, ये कौन सी नाउन है। पहली बात ये है कि आपका ये एग्जाम्पल ही गलत है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ही गलत है, ऐसे नहीं है। आपको ऐसे, ये आपने जहाँ से भी लिया है, जिस भी बुक से लिया है, या आपको जिसने भी इसको बताया है, ये एग्जाम्पल आपका क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल 100% गलत है। अब आप कहोगे सर ये गलत क्यों है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ उसे निकालने का, बट मुझे मिल नहीं रहा है वो, और यहाँ देखता हूँ नेपोलियन, ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये मीनिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करें, और ये हाँ आप ठीक है, हाँ क्लियर होगी। अब उन्होंने कहा सर कि इसमें ये नेपोलियन कौन सी नाउन है, तो मैं कह रहा हूं कि ये आपने जो भी मेरे से पूछा है, पहली बात है कि जहां से भी आपने ये लिया है, जिस भी बुक से लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी ने भी आपसे कहा है, ये एग्जाम्पल ही इनकरेक्ट है। कैसे, ये कैसे होना चाहिए, अब ये करेक्ट कैसे होगा, देखिए ये है, ये मेनली ये होना चाहिए था, समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन, ठीक है, क्या? द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर बात? ये है एग्जाम्पल, ठीक है। समुद्रगुप्त आपको पता है, समुद्रगुप्त एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और यहां पर नेपोलियन भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। बट ये समझने की बात है, हियर आर द नेपोलियन इज यूज एज ए कॉमन नाउन, अंडरस्टैंड? यहां पर इस सेंटेंस में आपसे पार्टिकुलर कोई ये कहे कि नेपोलियन कौन सी नाउन है, तो नेपोलियन 100% कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बट इन दिस सेंटेंस, ठीक है ना, हियर आर नेपोलियन इज यूज्ड एज ए प्रॉपर नाउन, वो सॉरी कॉमन नाउन। यहां पर इस सेंटेंस में नेपोलियन को इसने यूज किया है किसकी तरह? एक कॉमन नाउन की तरह, और वो तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है समुद्रगुप्त को, किससे? नेपोलियन को। हियर आर टू प्रॉपर नाउन, ठीक है, इज कंपेयरिंग ईच अदर। यहां पर दो प्रॉपर नाउन हैं और वो कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी समुद्रगुप्त से आप समुद्रगुप्त को कंपेयर कर रहे हैं आप किससे? नेपोलियन से। मैंने ये कहा कि यहां पर ऐसा ये द आर्टिकल आएगा ही आएगा। ये आएगा क्यों आएगा, ये बात हम यहां नहीं करेंगे, ये उचित रहेगा। आप इसे चेक कर सकते हो, कहीं पर भी किसी से भी पूछ सकते हो। 100% ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बात मेरी समझ में आई? द आर्टिकल का यूज होगा तभी सेंटेंस सही होगा, नहीं ये तो गलत है, इस तरह आप नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे देखिए, सबसे पहली बात आप जो भी कमेंट में करें, सबसे पहली बात आप सही एग्जाम्पल लें, ठीक है ना? फर्स्ट कंडीशन यह है कि एग्जाम्पल तो सही हो। आपने एग्जाम्पल ही जो सेट किया है वही इनकरेक्ट है। ये सही एग्जाम्पल है और यहां पर दो प्रॉपर नाउन को तुलना की जा रही है, लेकिन यहां पर नेपोलियन जो है उसका यूज किया गया है। एक नाउन तो है, लेकिन उसका यूज कैसे किया गया है? एक प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है, एक कॉमन नाउन की तरह। यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपने यूज किया है किसकी तरह? जातिवाचक संज्ञा की तरह, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस होंगे। देखिए ये क्लियर, ये बातें जो क्लियर हैं, ये आर्टिकल हम पढ़ाएंगे आपको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऐसे होता है। लेकिन आप तो अभी से, ठीक है ना, आपको तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आगे आप जा रहे हैं, तो ये ना करें ऐसा, ठीक है? समझ आ रहा है? देखिए ऐसे भी आपने देखा होगा कि मनीष इज ए तेंदुलकर, ठीक है? ऐसे सेंटेंस भी मिल जाएंगे और ये सेंटेंस भी सही है। यहां पर तेंदुलकर को यूज किया और यहां पर मनीष, ये दोनों ही कौन सी नाउन है? प्रॉपर हैं। बट हियर आर ए आर्टिकल, यहां ए का आप यूज कर रहे हो, लेकिन इसकी हिंदी कैसे करेंगे आप? मनीष तेंदुलकर की तरह है। हियर आर कंपेयर मनीष विद तेंदुलकर। आप यहां मनीष की तुलना कर रहे हैं किससे? तेंदुलकर से। यहां ए आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल नहीं लगेगा। अब ये आर्टिकल की बातें हैं। अब यहां भी ये प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पर इस प्रॉपर नाउन को आपने यूज किया है उसी तरह से जैसे नेपोलियन को आपने यूज किया है, कॉमन नाउन की तरह, ठीक है? तो देखिए ऑनलाइन में हम इतना डिस्कशन नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, यहां हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? लेकिन बताना पड़ता है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, उन्हें आप डालते रहें, ये बहुत अच्छी बात है आपने ऐसे क्वेश्चन किए, बट एग्जाम्पल ठीक से पूछें, एग्जाम्पल ही इनकरेक्ट ना करें, ठीक है ना? जिसको इसमें टाइम घुस जाता है मेरा इसको बताने की, इसको समझाने। अब आप यो कहोगे सर ये गलत क्यों है, तो ये गलत इसलिए है, जब भी आप दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं और फ्रेश से जोड़ते हैं तो द आर्टिकल का यूज होता है। अब आगे बात नहीं बताएंगे इसकी, क्योंकि हम पढ़ेंगे आर्टिकल और उसमें बताएंगे आपको कि क्यों यहां पर आया है, ये ए क्यों आया, यहां द क्यों नहीं आया। अब फिर ऐसे करते पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें और उसके बाद में आपको देखना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, अब इसको यहीं पर, इस टॉपिक को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये रही आपकी समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं,
और आते हैं वापस कलेक्टिव नाउन के। तो सम कलेक्टिव, कुछ आपको कलेक्टिव नाउन के मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है ना। यहां मैंने लिखा एग्जांपल ऑफ सम कलेक्टिव नाउन। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है कलेक्टिव और ये है कॉमन। किसी भी कॉमन नाउन को आप कलेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? उनके आगे ये जोड़कर, ए ग्रुप, ठीक है। जैसे ए ग्रुप कलेक्टिव है, समूह बता रहा है, इसके साथ में हमने जोड़ा बॉयज, तो बन गया हमारा ए ग्रुप ऑफ बॉयज। तो ये क्या हो गई? एक कलेक्टिव नाउन हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहां पर जोड़ा, फिर ए टीम, क्या जोड़ा? ए टीम। टीम को आपको पता है, टीम के साथ हमने ये जोड़ा यहां प्लेयर। प्लेयर्स कौन सी नाउन है? ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये दोनों जुड़कर हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये हो गया आपका कौन सा? ए टीम ऑफ प्लेयर। ए टीम ऑफ प्लेयर। यानी आप कॉमन नाउन के साथ में कलेक्टिव नाउन जोड़कर बना सकते हो इन्हें इस प्रकार से। कलेक्टिव प्लस कॉमन तो बराबर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन हो गई फिर, ठीक है। ये कौन सी नाउन मानी जाएंगी अब? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए क्राउड, जैसे इसके साथ मैंने जोड़ दिया पीपुल, ठीक है, और यहां पर हो गया ए क्राउड ऑफ पीपुल, ठीक है। ऐसे यानी किसी भी कॉमन नाउन को आप कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं, कुछ जो कलेक्टिव वर्ड्स उनके साथ जोड़कर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यानी कलेक्टिव, देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी, ये ध्यान रखना है। कैसी होगी? प्लूरल होगी। समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही, कोई बात नहीं। कलेक्टिव नाउन है ये, कलेक्टिव वर्ड है ये, समझ में आ गया। इनके साथ हम कॉमन को जोड़कर एक कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं। देखिए समूह का बोध हो रहा है। ए आर्टिकल तो इनसे पहले लगेगा, ऑफ के बाद जो भी कॉमन नाउन आएगी उसके साथ एस या ईएस लगेगा, बहुवचन रहेगी, यानी प्लूरल फॉर्म में रहेगी। किसी के भी साथ जोड़ लो और बना लो ए क्लास ऑफ पीपुल, ए क्लास ऑफ बॉय, ठीक है ना। इनको जोड़ा आपने, इनको जोड़ा तो वही बनेगा ए क्लास ऑफ पीपुल, ए क्लास ऑफ बॉयज, सॉरी, यानी एक वर्ग किनका? लड़कों का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहां ग्रुप के साथ बॉयज जोड़े, यहां गर्ल जोड़ दे, कोई सी भी कॉमन नाउन जोड़ दे। ग्रुप ऑफ बुक, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, समझ में आ रहा है? ए ग्रुप ऑफ सिटीजन, ए ग्रुप ऑफ डॉग, ए क्रू ऑफ सेलर, समझ में आ रहा है? तो ये ए आर्मी ऑफ डॉग, ठीक है। तो इस तरह से ये है कलेक्टिव वर्ड्स, इनके साथ जोड़ रहे हैं हम कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन जोड़ने के बाद में बन जाता है कलेक्टिव नाउन्स। बहुत सिंपल है, नोट करनी पड़ेंगी ये, तभी समझ में आएंगे। ग्रुप पार्टिकुलर एक सर्टेन एक ग्रुप के नाम का बोध होगा, तभी जाके होंगे। नोट करें फटाफट, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्रम डाल दें और आप लिखते जाएं।
और लिखेंगे, इनको मिटाने के बाद मैं और लिख रहा हूं एग्जाम्पल, देखिएगा इस तरह से। तो हमने ये जोड़कर केवल आपको ये बता रहे हैं, कुछ भी जोड़ दें आप, ऐसी बात नहीं है कि एक ग्रुप के साथ आप केवल बॉयज ही जोड़ सकते हैं, कोई भी कॉमन नाउन जोड़े और बना दें, ठीक है। जैसे और मैंने जोड़ा एक गैंग, गैंग मतलब तो जानती हो, एक गैंग के साथ भी आप कुछ भी जोड़ दे, एक गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो बन जाएगा क्या, एक गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह मैंने जोड़ा ए आर्मी, ठीक है, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया ए आर्मी, ए आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट बॉयज मतलब आप समझ रहे हैं, नंगे पैर रहने वाले लड़कों का एक दल, ठीक है। और मैंने जोड़ा ए क्रू ऑफ सोल्जर्स, बन गया। एक क्रू का मतलब होता है क्या, एक दल या एक, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और देखिए ए चेन मतलब जानते हो चेन, ए चेन के साथ आप जोड़ा कोई भी कॉमन नाउन जोड़ी, जैसे पीपुल, तो हो गया ए चेन ऑफ पीपुल। आगे ए बंच मतलब जानते हो गुच्छा, ए बंच ऑफ जोड़ा प्लस बनानाज, यानी केलों का गुच्छा। इस तरह से हमें बनानी है कौन सी नाउन, ये सारी कौन सी नाउन बन रही हैं, कलेक्टिव नाउन बन रही हैं, ठीक है। एक बार टाइम देख लेता हूं वीडियो का, और अभी हमारे पास टाइम लगभग होने वाला है, ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है। तो ये अब इसका ए क्रू ऑफ सोल्जर, ए क्रू ऑफ सोल्जर, ठीक है। इसी तरह से इसको लिख दिया ए चेन ऑफ पीपुल, ए चेन ऑफ पीपुल। इसी तरह इसको लिख दिया ए बंच ऑफ बनाना, ठीक है। तो ऐसे ये हमें बनानी है, इस तरह से हमें बनानी है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है ये कलेक्टिव नाउन। मुझे पता है आज आपको बहुत कम समझ में आया है इसके बारे में, कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। देखिए सारे कलेक्टिव वर्ड हैं और ये सारे कॉमन नाउन हैं, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो एक कलेक्टिव नाउन बन जाती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कैसे होता है, आगे बात करते हैं। आप कमेंट करते रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा मेरे वीडियो, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है आगे नाउन के अंदर। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाइए, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उन्हें भूल जाइए, क्योंकि अब आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे जानते हैं, कभी गलत तो मैं लिखूंगा ही नहीं बोर्ड पर, यानी गलत तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। लिखने की तो बात दूसरी है, हो सकता है मीनिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, लेकिन यदि मुझे नहीं आएगा तो मैं आपसे बोल दूंगा, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा 100%, ठीक है ना। तो आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है, कि मैं गलत नहीं पढ़ाने वाला हूं किसी भी कंडीशन में। मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपसे बोल ही दूंगा कि सर भाई मुझे नहीं आता, ये मैंने कभी नहीं देखा कहीं पर। तो आप इसके बारे में चिंता ना करें, देखते रहें। कलेक्टिव नाउन के बारे में कल और डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कलेक्टिव नाउन ऐसी हैं जो सिंगुलर रहती हैं, हमेशा कभी प्लूरल नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी हैं जो प्लूरल भी हो जाती हैं, सिंगुलर भी हो जाती हैं। तो क्या होता है, कैसे उनका मीनिंग होता है, इसके बारे में कल डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।